हरे कृष्णा। तो हमें सिलवास पहली बार मैं आ रहा हूँ। आप सभी उत्साहित भक्तों को देखकर हमें ज़्यादा उत्साह आ रहा है। नहीं तो बूढ़े में कौन उत्साह देने वाला, कोई होता नहीं। घर में बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग आदरणीय होते हैं, लेकिन उन लोगों को उत्साहित करने वाला कोई नहीं होता। बच्चे भी नहीं होते हैं, क्यों कितनी देर रखते हैं। हाँ, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् असंग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये उत्साह इतना आवश्यक है कि बिना उत्साह भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति को टिकाने के लिए भी उत्साह चाहिए। हाँ, ये सारे अपने ब्रह्मचारियों का जो दल है, हाँ, बहुत उत्साही है। हम 2 हफ्ते पहले हनुमान जी की जन्मस्थली पर थे, किष्किंधा, और अंजनी पर्वत पर भी चढ़े थे। हमसे चढ़ा नहीं जाता, करीबन 550 स्टेप्स चढ़ने होते हैं। तो हमें तो 2 खींच के ले गए धीरे धीरे। लेकिन सारे भक्त चढ़ रहे हैं तो हमें उत्साह आया चढ़ने के लिए। नहीं तो कभी हम सूरत के अपने गेस्ट हाउस में भी रहे, हम चढ़े नहीं। 1 फ्लोर पे जाना है तो एलिवेटर दबाओ। हाँ, मेहनत कौन करे, सही नहीं, शरीर शिथिल होता है, लेकिन उत्साह तो हृदय का व्यवहार है। बिना उत्साह अपनी भक्ति में भी प्रगति नहीं होती। लेकिन जब प्रगति करते हैं तो उत्साह तो चालू रखना पड़ेगा, और निश्चय भी रहना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करिले सर्व कर्म कृत हो। ऐसा दृढ़ निश्चय बनाना होता है, उसे ही तो श्रद्धा कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय। हाँ, ये जो श्रद्धा शब्द सूचित करता है तो ये कोई मामूली विश्वास नहीं है। हाँ, मान्यता का विषय नहीं बताया है। सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय, तो मान्यता यानी कि मन को ठगावा है। मन के द्वारा कोई भी व्यक्ति निश्चयात्मक भाव नहीं ला सकता, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल होने के कारण उसके द्वारा यदि कोई श्रद्धा रखता है तो ठगावा निकलेगा। हाँ, मन को उत्साहित हमेशा बनाए रखना चाहिए कि वो दखलगिरी नहीं करे। इसलिए ये न तेन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्। मार मचोड़ कर भी मन को भगवान के चरण कमल में रखना ही चाहिए। पर लेकिन जहाँ तक श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा शब्द क्या सूचित करता है? सत यानी कि परम सत्य, धा यानी कि बुद्धि, सतधाना। तो भगवान के जो परम सत्य हैं, इन पर, ये परम सत्य पर बुद्धि द्वारा समझने की आवश्यकता बताई। मन को भरोसा मत करो। हाँ, तो श्रद्धा शब्द, जो शब्द है श्रद्धा, तो वो क्या सूचित करता है? सुदृढ़ विश्वास और निश्चयात्मक भाव से कर निश्चय। और कौन सा निश्चय करना है? कि कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत होय। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरे सारे जीवन के कर्म कृत हो जाएं, यानी कि सफल हो जाएं। भगवान की भक्ति के अलावा मेरा कोई अलग सा कर्म नहीं होना चाहिए।
और ये निश्चयात्मक भाव सुदृढ़ वाला होना चाहिए जो श्रद्धा शब्द सूचित करता है, नहीं तो विश्वास ठगा हुआ होता है। कल क्रिश्चियन थे, आज हिंदू बन जाएंगे, और आज हिंदू है तो कल मुसलमान बन जाएंगे। तो ये विश्वास डरावना है। ये विश्वास क्या शब्द है बताओ? श्वास तो जानते हैं लेकिन विश्वास को जानते नहीं। श्वास अनुभव करते हैं कि हर रोज हम कितने श्वास गिनते हैं, और 100 साल के आयुष्य में हम कितने श्वास गिन पाएंगे, लेकिन सभी के श्वास गिने होते हैं कि ये इतना ही श्वास ले पाएगा। वो कर्म के अधीन होता है। लेकिन ये तो सुदृढ़ विश्वास, विश्वास शब्द बहुत विशिष्ट रूपेण श्वसन, श्वसन यानी कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, तो विशिष्ट रूपेण कैसे हम श्वास लेंगे? श्वास लेने की प्रक्रिया में तो हवा का आना जाना होता है, और कभी कभी हवा शरीर को स्पर्श कर चमड़ी द्वारा भी अंदर जाती है। जहरी हवा में शरीर काम नहीं करेगा। अंदर जो गया तो गया काम से। ये भोपाल में हुआ था ना, जहरी हवा फैली थी, वो यूनियन कार्बाइड के प्लांट में से कितने लोग तबाह हो गए। करीबन 2 लाख लोग मृत्यु के शरण में आ गए, और उसके उपरांत कहें 5 गुना लोग, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख लोग अपंग हो गए हैं कुछ न कुछ शारीरिक बीमारियों से। तो ये तो जहरी हवा होती है, तो परस्पिरेशन यानी कि पसीना निकलता है, तो उसके साथ भी मिल जाती है पसीना सर पर। तो ये श्वास की विशिष्ट प्रक्रिया होती है। जीव जंतु कैसे श्वास लेते हैं? उनके तो नाक होते नहीं, फिर भी भगवान ने श्वास लेने की रचना बनाई है। और उनके सारे शरीर पर छिद्र होते हैं, और उसमें पर्दा भी होता है, छिद्र खुलते हैं, बंद होता है, खिलते हैं। इसी तरह एक जो हम कॉकरोच को क्या बोले गुजराती में? वंदू। यहाँ क्या बोलते हैं? कॉकरोच। अमेरिका में तो कॉक भी नहीं बोले, रोच ही बोले। सभी अपभ्रंश करते हैं। तो ये जंतु पेट पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा वो हवा लेता है। ये मच्छर मारने की टिकिया होती है ना, और उसमें से जो जहरी हवा होती, तो मच्छर के पेट में चली जाती, क्योंकि उनके भी छिद्र होते हैं। वो श्वास लेते हैं, लेकिन तुरंत पट करके गिर जाएंगे। तो ये विशिष्ट रूपेण श्वास, यानी कि जिंदगी टिकाने के लिए श्वास की जितनी आवश्यकता है, उसी तरह ये श्रद्धा टिकाने के लिए ऐसे विशिष्ट रूप श्वास की आवश्यकता है। तब विश्वास बनता है। विशिष्ट रूप से मेरी भक्ति कैसे टिके? तो श्रद्धा शब्द सुदृढ़, बहुत मजबूत विश्वास, ऐसी प्रक्रिया में जुड़ना होता है, बुद्धिपूर्वक जुड़े रहना होता है, जिसके द्वारा हम भगवान की जो सेवा करें वही हमारा एकमात्र कर्तव्य बन जाए, कि जिंदगी भर हम जो कुछ करें भगवान की सेवा करें। आप तो कहें कि मैं कैसे परिवार का पालन करूँगा, प्रश्न आता है? क्यों भाई? भगवान की सेवा में परिवार पालन तो हो ही जाता है।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम्। गो ब्राह्मण शुभमस्तु नित्यं। गो ब्राह्मण की रक्षा, शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये मार्ग दिया है शास्त्र में, वेद में ये बताया है कि सरकार को भी यदि प्रजा का कल्याण, स्वस्ति यानी कि कल्याण करना है, तो इनको भगवान ने जो कानून बनाए हैं जिसे न्याय कहते हैं, प्रजा का परिपालन करना चाहिए। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। जहाँ गैया और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होता है? जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण। जो भगवान को जानता नहीं, भगवान की सेवा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं है, वो राक्षस हो सकता है, रावण जैसा। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। पुलत्स्य मुनि महामुनि थे, ब्रह्मा के बेटे थे, फिर भी ये निकला राक्षस। तो भगवान को जो जानता है, ब्रह्म को जानता है, भगवान की वो निर्गुण शक्ति है, इनको जानता है, वो भी ब्राह्मण कहलाता है। पर जो भगवान को जानता हो ब्राह्मण नहीं, वो वैष्णव कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता पूर्ण पुरुषोत्तम वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्थापित की है, क्योंकि भगवान वास्तविक है, झूठ नहीं है। हाँ, जो वास्तविक होता है वो सत्य होता है। जिनको भगवान पर श्रद्धा नहीं है वो दिमागीकरण में जुड़ते रहते। और शायद 5000 साल पहले भगवान हमारे बीच में मनुष्य के रूप में ऐसे विचरते होंगे, उस पर मुझे शंका है। ये कहने वाले राष्ट्रपिता गांधी थे। नाम महात्मा रखा है, वो तो व्यक्तियों ने दिया है। वो तो स्वयं कहते थे कि ना, मैं महात्मा नहीं हूँ। क्यों? पॉलिटिशियन महात्मा कैसे बन सकता है? भगवान महात्मा की व्याख्या स्वयं देते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ। ये अर्जुन, महात्मा कौन होता है? दैवी प्रकृति आश्रिता, मेरी दैवी प्रकृति को आश्रित रहकर जीता है। भजन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो अनन्य भाव द्वारा मेरा भजन करता है, मुझे पूजता है, मेरी सेवा करता है। ये सब भक्ति के भजन कहलाते। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानकार है कि मैं सारे जीवों का आदि और अविनाशी हूँ। ये जीव तो विनाशी शरीर लेकर आते हैं, लेकिन मेरा शरीर अविनाशी होता है। तो अविनाशी शरीर प्राप्त करना और सब प्रकार से विनाशी शरीर और अविनाशी शरीर में क्या फेर है, क्या तफावत है, क्या भेद है, वो जानकारी वाली बुद्धि वैष्णव में होती है और होनी चाहिए। तो बुद्धि का विषय है। हमें मानसिक तरंगों से कोई श्रद्धा नहीं जुड़नी चाहिए। वैसे तो कहा है शास्त्र में कि खबरदार, मन तुम्हें भावुक करता है तो भावना से भगवान को भजना नहीं है, बुद्धि से भजो। अंधा विश्वास मत रखो। भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादयात कल्पते हैं। यदि हम शास्त्र का प्रमाण लेकर भक्ति नहीं करते हैं तो समाज में उपद्रव पैदा करेंगे, क्योंकि सब मानसिक तरंग से करेंगे। भगवान ऐसे प्राप्त नहीं किए जाते हैं, क्योंकि
भगवान हमारी भक्ति के अनुसार, हमारे भजन के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। हाँ, हम 10% भजन करें तो भगवान हमें 10% ही मिलेंगे। हाँ? भगवान के सामने रुपया चढ़ाते हैं और मांगते घर में मोटर गाड़ी आ जाए। पैसे चढ़ाते हैं थोड़े और मांगते हैं बहुत सारे। कभी सफल होता है, किसी का सफल हुआ। हाँ हाँ, मान लेते हैं होगा नहीं, लेकिन देखो कितना ठगावा बनता है। तो भगवान पर विश्वास भी नहीं रहता, क्योंकि हम जो करते हैं शास्त्र की अवज्ञा करके करते हैं। भगवान जो कहते हैं वो तो समझने में कोई खर्चा भी नहीं पड़ता। हाँ, तब भगवान की भक्ति करने से सारे कार्य सफल होंगे, ऐसा सुदृढ़ विश्वास हाँ बुद्धि द्वारा रखना पड़ता है। जो चीज़ें हमारी समझ के बाहर होती हैं तो परीक्षा करो, सुनने में तो आएगा, ना समझ है तो बोलते क्यों नहीं, गुनाह तो हमारा ही निकलेगा। हाँ, तो इसलिए जब साधु संत आते हैं, इनकी सेवा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वपु सेवा है या वाणी सेवा है? ले अक्लमंद है, यहाँ तो बुद्धिपूर्वक बोलते हैं। हाँ, वपु सेवा यानी शरीर की सेवा। शरीर की सेवा इतनी सारी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वैसे व्यक्ति को भी जहाँ तक आत्मा और शरीर टिकता है उतनी ही कर्म करने की आवश्यकता है, उसके उपरांत तो बंधन करता है। तो वपु सेवा पर ज़्यादा हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। वपु पवित्र होता है, सेवा करने में कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन ये सेवा ऐसी चीज़ है कि बिना वपु हम सेवा ही नहीं करते। चाहे गुरु का हो या भगवान का भी। देखो विग्रह है तो भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्व जगह। विग्रह सर्वव्यापी नहीं है, भगवान का प्रभाव सर्वव्यापी होता है। तो बुद्धि द्वारा ये थोड़ा भेद भी परखना है, विशिष्टताएं होती है। नहीं तो भगवान परम सत्य है। भागवत तो ये कहता है कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हाँ, जो परम सत्य है उसकी अनुभूति 3 अवस्था में होती है, जिसे ब्रह्मन कहते हैं। जो निर्गुण निराकार है वो उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन इसमें पूर्णता का परिचय नहीं, आंशिक परिचय है। दूसरे ऊपर तो परमात्मा जो अपने ही हृदय में बसे हैं, इनका ध्यान धरो। नहीं तो हवा में भी है, एक एक कण में भी है, 2 कण के बीच में ही कहाँ परमात्मा का वास नहीं बताया, वो ओमनी प्रेजेंट बताया है। सर्वत्र सर्वव्यापी। हाँ, कोई ऐसा कोना नहीं रहेगा जहाँ भगवान का वर्चस्व नहीं है। और अंत में भगवान की अभिव्यक्ति, अपना जो सच्चिदानंद विग्रह में भगवान की अभिव्यक्ति, यानी कि पूरी जानकारी, उसके उपरांत भगवान के साथ का संबंध, हमारा संबंध में जो व्यवहार है और लक्ष्य जो है भगवत प्रेम, ये सारा स्पष्ट जो सनातन धर्म में आता है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक हमें आगे बढ़ना है। तो सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय। इन चीज़ों पर ऐसा विशिष्ट जो भगवान के लिए जीने के लिए आवश्यकता है, वो श्वास के बराबर है। उसको अपना कर हम अपनी भक्ति करें तो बेड़ा पार, नहीं तो
मन चंगा तो कथरोट में गंगा। ये तो जानते हैं सभी। क्यों? ये बेकार। ये मन के हिसाब से हम भगवान की नाप तोल नहीं कर पाएंगे। उनको मन को ठगा व लात मार को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते सुबह उठे उसे झाड़ू से पीटो और रात को सोते पहले उसे जूते से मारो मन को। यानी कि खबरदार, इनको कहा कि हमारे सपनों में भी ऐसी तो गड़बड़ी मत कर। हाँ, ऐसी तरह बुद्धिपूर्वक निश्चयात्मक भाव लेना होता है। नहीं तो मन को जूते से कैसे मारे? लेकिन मारने को कहा है, सही ना? तो इस तरह हम एकमात्र एक लक्ष्य जिसमें सारी अनुभूति हो जाए, ऐसे भगवान के श्री विग्रह यहाँ जगन्नाथ के रूप में उपस्थित हैं। साथ में दाऊ जी भैया हैं और बीच में बहन सुभद्रा है। हाँ, इनके पीछे चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी भावना रखी है वो देखना। जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी गए, पहली बार गए तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके मूर्छित हो गए थे। सही? भगवान को मिलता कि दो भगवान थोड़े, इनके रूप तो असंख्य होते हैं। एक साथ साथ एक रूप दारू ब्रह्म में प्रकट है, दूसरे भक्त के रूप में प्रकट है। म्यूजिक तो बहुत बजता है। तो देखो हमारा भी चिल्लाएगा, हम तो बंद करना नहीं जानते, लेकिन चिल्लाता है कि बंद करो। तो कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु जब सर्वप्रथम जगन्नाथ जी के दर्शन किए, हाँ, मूर्छित हो गए। हाँ, मूर्छा में वो बाहर की जो शान भान है वो उनको नहीं रहता, लेकिन अंतरात्मा से तो अपने हृदय में, इनके हृदय में और भगवान में अंतर होता ही नहीं। साक्षात भगवान है, एक रूप नाम अलग होते हैं, इससे क्या फ़ायदा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है प्रतिमा नहीं, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात नारायण। हाँ, तो हमें भगवान के दर्शन करने के लिए भक्ति तो चाहिए, पर लेकिन जब ये नतीजे पर आएंगे जीते जी ही हमें दर्शन करना है, हाँ, तो कैसी उदात्त समझ चाहिए, भावना नहीं चाहिए, समझ चाहिए। समझ का विकास बाद में भावना में हो, जैसी समझ वैसी भावना निकलेगी। लेकिन श्रीमद् भागवत में कल हमने क्लास दिया था, हाँ, तो यह श्रीमद् भागवत में पहले ही स्कंद में दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी भागवत धर्म की बात करते हैं कि देखो भगवान के नाम की पवित्रता कितनी है, नाम और नामधारी में तो अंतर नहीं है। ये हरिदास ठाकुर ने इसी तरह ये कलयुग के लोगों के लिए बताया कि हमें कोई भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अनपढ़ थे, कोई भी धर्म का बाद नहीं है क्योंकि वो मुसलमान थे। हाँ, ये 500 साल पहले की बात है। कोई भगवान के नाम जप में किसी अंतराय नहीं होने चाहिए। सही, भगवान के तो असंख्य नाम है, लेकिन जो भगवान के पास प्रेम पाने के लिए जाना चाहता है, तो जो प्रेम की भूमिका वृंदावन में है, तो वृंदावन में जो भगवान जिस तरह जाने जाते, यही नाम
लेने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य नाम कृष्ण राम के रूप में जाने जाते थे। उसको वृंदावन में कोई वासुदेव या देवकी नंदन करके नहीं पुकारता था। हाँ, वो तो यशोदानंद कहलाता है। वो सर्वोच्च जो रूप है, वो रूप में हमें भगवान की प्रतीति पूर्णतया प्रेम पाने के लिए होती है, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहाँ न तो कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, न कोई लड़ाई झगड़ा। तो जब प्रेम की भावना होती है तो हम समझते हैं कि क्या, हाँ, ये भौतिक जीवन में भी प्रेम पाने के लिए ही तो हम जी रहे हैं, लेकिन यहाँ मिलता नहीं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ प्रेम का अभाव होता है वहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ, कोई खुश होने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो तो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है, परेशानियाँ, हाँ, तो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, परेशानियाँ टकराती हैं। हाँ, और जो परेशान नहीं हैं उनको भी परेशान कर देती हैं। तो ये संसार में विशुद्ध प्रेम की एक बूंद पाना भी मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नवजात शिशु के लिए माँ का जो प्रेम है उस समय नवजात शिशु, तो वो प्रेम भगवान के प्रेम से नज़दीक आता है। पूर्णतः भगवान के प्रेम की उपमा नहीं है, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं कि अकारण ये मेरे पर आश्रित है। हाँ, मेरी अनुपस्थिति में बच्चा जिएगा कि नहीं। चलो, माँ सारी उसकी भावना न्योछावर कर देती है बच्चे के पालन में, ये कुदरती है। तो लेकिन बच्चा जरा बड़े होने लगता है, एक हाथ के दूसरे हाथ में जाता, तो माया के चक्कर में फंसा देते हैं। तो बाद में माता भी के घास थोड़ी रिलीफ हुई, बेबी सीटर आ गया, वो ढूंढते हैं। परदेश में तो नौकरी करने वाली माताएं बूढ़े माँ बाप को बुलाती हैं, चलो बेबी सीटर करेंगे, नहीं तो हमें दूसरों को देना पड़ेगा, पैसे कमाना है। तो बच्चे का रख रखाव, वो प्रेम लुप्त तो हो रहा है। जो असली प्रेम है उस समय का, बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो प्रेम नहीं रहता है, लेकिन वो भगवान के प्रेम की अकारण प्रेम होता है। भगवान ने ये सारी व्यवस्था माँ के शरीर में करी है, पिता के शरीर में नहीं की है। फिर भी जिम्मेदारी से पिता उसकी देखरेख कर सकता है। तो ये प्रेम की भूमि वृंदावन है, मथुरा नहीं। वृंदावन के बाद प्रेम की भूमि है ही नहीं, वहाँ ऐश्वर्य प्रधान भूमिका है। ताकत, सत्ता इत्यादि ये ऐश्वर्य वाली है, ऑपुलेंस कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी का राज होता है। वृंदावन में राधा रानी का राज होता है। तो आपके पास कितना भी ऐश्वर्य आए, भगवत प्रेम ना है तो फिक्का पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति प्रेमोपमार्थ महान करके चैतन्य महाप्रभु हमें 5वां पुरुषार्थ करने के लिए दी है। भगवान की भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। मोक्ष की तो क्या ऐसी तैसी, कौन मोक्ष की राह देखेगा, वो तो बीच में ही आ जाता है। हाँ, मोक्ष में निर्भयता आती है, भगवान की शरणागति होती है, सब कुछ ये मोक्ष जीवन में, लेकिन भक्ति चालू रहेगी। मोक्ष के बाद
प्रेम भक्ति पराभक्ति शुरू होती है, तो वो जो सनातन अवस्था वाली है, मोक्ष को सनातन नहीं कहा। हाँ, आप चाहो तो वापस आ सकते हो, ना समझ हो और मोक्ष प्राप्त किया तो आधार तो मिलेगा ही, तो फिर गिरोगे। हाँ, ऐसे लोग को यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, जो क्या बोले उसे, मानव सेवा माधव सेवा, सुना है? लेकिन कभी सेवा हुई है? माधव सेवा हुई है कैसे साबित करेंगे वो लोग? नहीं कर सकते। कोई इन लोगों के पास ऐसा समीकरण नहीं, इक्वेशन नहीं है कि मानव सेवा बराबर माधव सेवा। शास्त्र मना करता है, शास्त्र मना करता है। यदि मानव सेवा करनी है तो भगवान के बारे में समझ देनी है। हाँ, उसे लोक संग्रह कहते हैं भगवान। 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय भगवद गीता में लोक संग्रह में और वहाँ ये कहा है कि जो सामान्य मनुष्य जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा हो तो सुनेगा, लेकिन इनके कर्तव्य में हमें बहुत ज़्यादा दखलगिरी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें विचार भेद यानी कन्फ्यूजन होता है। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। हाँ, बुद्धि भेदम यानी कन्फ्यूजन। वो जो कुछ करता है और भक्त कुछ करते हैं तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, तो बुद्धि भेद पैदा करने के लिए थोड़ा है। लेकिन एक कुशल भक्त को क्या करना है? जोशयेत सर्वकर्माणि मुक्त संगम समाचरेत। हाँ, जो मुक्ति के पथ हैं, मुक्ति के पथ पर हैं, ऐसा भक्त उनके बीच में अपने सारे कर्म भगवान के साथ जुड़ाने में करता है, तो वो उदाहरण बन के दूसरों को सिखाएगा। ये तो भक्ति है। हाँ, भगवान की तरफदारी में जो जो सेवा भक्त करता है, यानी कि सर्व कर्म कृत हो, मैं जो कुछ करूँगा सब भगवान की सेवा बन जाए, यानी बड़ा पाप, तो ये सब दूसरों को कैसे सिखाना है? हाँ, हम लोग समाज की बाहर तो है ही नहीं, समाज में ही है। हाँ, लेकिन अपनी जो सेवा या समाज के उत्कर्ष के लिए, उनकी एंथुजियाज्म के लिए हमें कार्य करके बताना है। तो वो क्या करके बताना है कि एक एक चीज़ भगवान के साथ कैसे जुड़ी जाएगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें भक्त हासिल करता है, लेकिन ये खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बताई है, ये भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो यानी कि वो मुक्त रहता है। माया से मुक्त रहने का हर एक व्यक्ति के लिए यही उपाय है। हाँ, जो आवश्यकता के उपरांत ग्रहण करता है वो कर्म के नियम जंजाल में फंसेगा ना। हाँ, आवश्यकता के उपरांत जो इकट्ठा करता है, ज़्यादा खाता है। हाँ, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौलम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। भक्ति 6 चीज़ों से उसका नाश होता है, भक्ति का नाश होता है। कैसे? जो बहुत खाने वाला है, वो या बहुत इकट्ठा करने वाला है खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो भक्ति में बाधा बन जाती है। इंद्रिय तृप्ति करने वाले को भगवान कहते हैं, इनको आत्मा के जो ये व्यवसाय की बुद्धि कभी पैदा नहीं होती। भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया प्रतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। किसी न किसी ढंग से वो ना समझ रह कर वो भगवान की मत बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। तो 6 चीज़ें भक्ति का नाश करती है, 6 चीज़ें उत्साह से लेकर भक्ति का वर्धन करती हैं। क्या चाहिए आपको? भक्ति का नाश करें?
ऐसा पथ है, तो अवश्य उससे सावधान। ये मन से नहीं मानना, बुद्धि से सोचना कि 6 चीज़ें नाश करती हैं तो मैं कैसे वहाँ ब्रेक लगाऊं, 6 चीज़ें कहाँ स्पीड अप करूं। तो भक्ति का राजमार्ग इसी तरह सुरक्षित बनाया है रूप गोस्वामी ने। और चैतन्य महाप्रभु का यही मन में ये निश्चय है कि पृथ्वी ते सर्वत्र नगर आदि ग्राम, जहाँ जहाँ सारी पृथ्वी पर जितने नगर हैं, गांव हैं, सब में प्रचार बे होए वे मोरा नाम। ये 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कह गए और हो रहा है कि नहीं? दादरा नगर हवेली में, सिलवास में हो रहा है कि नहीं? तो फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यानी कि एक एक व्यक्ति को यही करके देखो कितना फुलावा करना है। भक्ति का एटम बम फोड़ने की शक्ति आप लोगों में ही है। फोड़ोगे ना? भक्ति का एटम बम मशरूम सब जगह फैलेगा। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो बुद्धि द्वारा श्रद्धा रख के हमें आगे बढ़ना है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। अंत में प्रेम प्राप्त करने के लिए एक क्रमानुसार हमें एक एक स्थिति को आगे बढ़ानी है। भक्ति में जो विकास कर रहे हैं तो ये सब गुरु के माध्यम से आगे प्रगति कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है कि चुप? हाँ जी। जैसे आपने बताया कि ईश्वर को बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो। हाँ, तो ये तो बुद्धि पे हावी हो जाता है। हैं? मन जो है वो तो बुद्धि पे हावी हो जाता है। कंट्रोल कैसे करना है इसको? बुद्धि पर क्या होता है? हावी हो जाता है। हावी? ओ, यानी कि विपरीत हो जाता है। मन ही बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। देखो भगवान क्या कहते हैं, हाँ, इंद्रियाणि पराराहु इंद्रियभ्य परम मनः मनशस्तो परौर बुद्धे बुद्धेस्तु स एव पर। आत्मा के नजदीक मन है या बुद्धि है? बताओ। नहीं, मनशस्तु परोर बुद्धे बुद्धेस्तु स एव पर। मन आत्मा के नजदीक है ही नहीं। वो तो त्रिगुणात्मक भाव वाले शरीर से बना है। तमोगुण से मन की उत्पत्ति हुई है, बुद्धि की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई है। बोलो कौन पावरफुल है? जब हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो बुद्धि भी ठिकाना आएगी। अभी उल्टे समझ रहे हैं, लेकिन बाद में देखना कि हाँ, भगवान ने मनुष्य में बुद्धि ज़्यादा क्यों दी है। हाँ, बुद्धि द्वारा ही तो आप संकल्प कर पाओगे। मन के द्वारा संकल्प ठगावा निकलेगा, जाओगे कहाँ? हाँ, आप अपने मन में संकल्प कर, अरे मन ठिकाने वाला नहीं तो उससे संकल्प करने से क्या फायदा? हाँ, जिन पर भरोसा नहीं रखना है इन पर भरोसा रखते, जिन पर भरोसा रखना चाहिए इन पर नहीं रखते। हाँ, तो किसकी कमजोरी? लेकिन इस मार्ग में यदि बुद्धि न है फिर भी आप अपनाते चलो। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। भक्ति के मार्ग पर आगे चलो,
साथ साथ में चलो, समूह में है, तब वो भगवान कहते हैं इसी तरह सतत प्रयत्न करने वाला को मैं उचित बुद्धि देता हूँ। नहीं है उधार लेने की आवश्यकता नहीं, भगवान देंगे शाम को। हाँ, और ये न मामुपयांति थे, ऐसी बुद्धि देंगे कि जिसके द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। लेकिन मार्ग पर सही चलो। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे इतने विनम्र भाव में कि आई मे बी इम्परफेक्ट बट द पाथ आई फॉलो इज परफेक्ट। तो आपके पास क्या है? हरे कृष्ण आंदोलन में परफेक्ट पाथ दिया है, इसको समझाना, हाँ, उसकी महत्ता स्थापित करना सभी भक्तों के लिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि पुस्तकों में ठास ठास से भरी है। इसका अभ्यास करें और समझाओ, हाँ, तब मन हावी नहीं बनेगा। हाँ? तो और कोई प्रश्न? अभी मन को कहना कि शट अप, खबरदार, जो है ना, मन को कंट्रोल करना आसान है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। आप अपने मन को जीत लो तो भगवान कहते हैं सचमुच मुझे पा लिया ही समझो। लेकिन जिसने जीता नहीं है उसका तो वो तो शत्रुवत तुम्हारा जीवन खलास कर देगा, खा जाएगा। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षाय। अपने जीवन में मन ही तो कारण रूप अपने बंधन का है और मोक्ष का भी कारण है। हमें ये भौतिक संसार जो दुखमय है, इसमें कोई आनंद नहीं। ये सारी जिंदगी गुजराती में के तो ढसरडो करे, खींची खींची ने। ये हम एक गधे की तरह जीते हैं, गधे में बुद्धि होती नहीं। हाँ जी, क्रोध क्यों आता है और क्रोध को कंट्रोल कैसे करें? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हाँ, महाशनो महापापमा नित्य वैरिणम। आप जानते हैं क्रोध बहुत बैरी है, हमारा ही खुद का। पर लेकिन भगवान कहते हैं कि जब कामना की सफलता नहीं होती तब वो क्रोध में पलटता है। हाँ, कामना, वासना, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए हम जो आसानी से मिलता है उसे हम स्वीकारना नहीं चाहते। हम तो मेहनत करके अपनी ही कमाई, अपना, अरे हमारा है ही क्या, सब उधार चीज़ है। फिर व्यापारी जुआ खेलता है। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? हाँ, 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण रागात्मिका यानी कि अटैचमेंट करता है। हमारे अटैचमेंट में कोई भी दखलगिरी करे तो हमें वो क्रोध में पलटाता है। हाँ, तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते। हम इंद्रिय भोगों के लिए भोगों पर ध्यान देते हैं। हाँ, और इस भोगों का संग करना चाहते हैं। बिलबोर्ड होती हैं बड़ी बड़ी, हैं, इसमें काम उत्तेजन करने के लिए ही तो सब दिखाया जाता है। एक चीज़ खरीदने के लिए भी हमें काम वासना का उपयोग करना पड़ता है। जब हाथ में नहीं आती, हाँ, तो कामात् क्रोधो अभिजायते। कामना की तृप्ति न होने के कारण
क्रोध पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, उसे सब जगह से मोह पैदा होगा। मोह यानी सम्मोह यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल मोह। हाँ, मोह में आदमी चिपका रहता, आसक्ति, मोह, ममता इत्यादि, जो हमारा तो है ही नहीं। ये सिर्फ स्त्रियो पुंसान मैथुनी भावम एतत् तयो आहु हृदय ग्रंथि अतः गृह क्षेत्र आप्त वित्तैहि जनस्य मोहोयम अहम ममेति। भागवत रोकड़ा जवाब देता है कि सिर्फ मैथुनी भाव पर हमारा शारीरिक जीवन आश्रित बनाकर उसमें परिवार, घर इत्यादि आगे आगे विस्तार होता है। ये मैथुनी भाव, हाँ, ये घर को अंधकूपम कहलाता है, अंधा कुआं जैसा। क्यों? क्यों? मोहांध हो जाते हैं, मोह से अंधे हो जाते हैं, बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढते हैं। हाँ, तो जब वासना को संतोष नहीं होता है तब क्रोध में पलटता है। वही रजोगुण का परिवर्तन है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आएगा ही। अरे ब्रह्मा जी को आया था तो हमें क्यों नहीं आए? हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जो हमारी याददाश्त थी भगवान के बारे में वो भी चली जाएगी, हम उसको उत्तेजन देंगे ही नहीं। ये मोह के पीछे अंधे हो जाते हैं, क्रोध के पीछे बेर। हाँ, ये दिल्ली में परसों ही तो हमने देखा या कल देखा पता नहीं, वो इंटरनेट पर आया था, खुले आम चाकू मार रहा है। एक मकान मालिक है पागल जैसा, तो एक परिवार के इसके ही किराएदार के 3 लोगों को मार दिया। और कोई फिल्म उतार रहा है, वो सब बता रहा है। हाँ, और कोई बचाने नहीं चाहता, वो चिल्लाता रहता है। हम तो हैरान हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम की याददाश्त चली जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, जैसे स्मृति चली गई तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अब जेल में बैठा है वो। ये अंधा जो रजोगुण कैसे तमोगुण में पलटाता है, ये करामत कुदरत ने की है और हमें नियंत्रण में रहने को कहा है। फिर भी हम सोचते हैं कि मैं तो नियंत्रण में ही हूँ, दूसरे लोग ही मुझे परेशान करते हैं। तो ये काफी खतरनाक बन जाता है। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि। भगवत प्रधान बुद्धि इन सारी समस्याओं से हमें छुड़वाता है। आप माला करते हो, करो, कंजूस मत बनना। माला में जो दम है वो कोई चीज में दम नहीं है। डोंट वेट। भगवान के नाम में कोई शुकन अपशुकन नहीं दिखे जाते हैं। हाँ? प्रभु जी लाए हो माला, दे देना। अरे बोल। और कोई प्रश्न? प्रश्न तो होने ही चाहिए। जब प्रश्न नहीं पूछते हैं इनका विकास नहीं होता। बोलो। जैसा मैंने सुना है कि कहते हैं नारी नरक का द्वार, तो ये क्यों कहते हैं? कौन कहता है? बहुत लोगों से सुना। भगवान ने तो नहीं बोला है ऐसा। नहीं तो क्यों कहते हैं? मतलब अरे बेवकूफ लोग, इनका क्यों सुने? और उनको हर चीज से थोड़ा दूर रखा जाता है।
नहीं, वो कई चीज़ें ठीक हैं, कई चीज़ ठीक नहीं है। देखो भगवत गीता के अनुसार, हाँ, नारी में भगवान की प्रतीति 7 गुनी होती हैं, क्योंकि भगवान ने अपने ऐसे गुण नारियों में रखे हैं जब पुरुष में एक ही रखा है। बोलो कौन महान होती है? हाँ, नारी। पर लेकिन नारी इन गुणों से खुद को वंचित करती है। इनको इतने मौके हैं डेवलप करने के लिए, तो उसमें ध्यान नहीं देकर पुरुष की बरोबरी करने जाती है। हाँ, अरे वो तो है ही महान, उसको नीचे उतरने की क्या आवश्यकता है? पुरुषों से सरीखाई करने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। ये तो एक अमेरिकी उसने कहा है, कोई विचारक है, कि इट इज फुलिश दैट वीमेन थिंक दैट दे आर सप्रेस्ड बाय मेन। नो, दे आर मोर देन मैन। कहते हैं पुरुष एक स्पर्म देता है, नारी बच्चा पैदा करके दे देती है। हाँ, उसको आप घर दे दो, वो क्या बनाएगी? मकान दे दो, मकान में से घर बनाती है। आप उसे ग्रोसरी देते तो खाना पका के दे देगी। आप तो थोड़ी चीज देते हैं, लेकिन आपको तो पूरा भोजन देती है। इसकी महानता देखो। और भगवान ने पुरुष में एक ही चीज रखी, पौरुषम नृषु। पुरुष में पौरुषम यानी कि काबिलियत, कोई शक्ति दी है थोड़ा काम करने की, लेकिन सभी चीज नहीं जानता है। जबकि नारी में कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, 7 चीज। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भवश्च स्मृति कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये श्लोक है 10वें अध्याय में 34वां। निकालो, कहाँ है भगवद गीता? हो रहा पीछे। जय श्री प्रभुपाद की जय। मृत्यु सर्वश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। कीर्ति यानी कि जो बहुत सारे काम अच्छे काम कर सकती हैं तो वो प्रख्यात होती हैं, उसकी कीर्ति होती है। तो कीर्ति है श्री यानी कि ब्यूटी। पुरुष ब्यूटीफुल नहीं होता है। हाँ, पुरुष को कभी ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं, उसको तो थोड़ा हैंडसम कहते हैं। बाकी तो ब्यूटी तो नारियों में ही है, तो वो तो भगवान की ब्यूटी है। वाक यानी वाणी। हाँ, आपकी पत्नी यदि कर्कशा हो तो माफ करना पर लेकिन उसको उत्तेजन देना कि देखो वाक स्मृति, अरे काफ़ी याददाश्त रखती है। एक छोटी सी चीज़ भी उसे मरते परंत याद रहेगी। तुम तो भूल जाओगे।
पहले ये याद रखेगी, जो लड़ाई की बात है तो खास याद रखेगी। हाँ, तो मेधा यानी बुद्धि। अरे लड़कियां हैं तो पहले नंबर पे आती है ना स्कूल में, हे बोलो। बच्चे लोग आते हैं पहले नंबर में, लड़के लोग कम आते हैं। ये कहाँ से आए? वैसे मस्तिष्क का जो वजन नापा है, प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुषों का तो 36 आउंस है, इन लोगों का 32 ही है। पर लेकिन 32 में इतनी सारी ताकत कैसी है? तो यानी कि 36 यानी कि 4 चीज में तो कहीं काफ़ी गड़बड़ होगी। तो वाक नारीणाम, स्त्रियों में स्मृति स्मरण शक्ति, मेधा बुद्धि, धृति यानी दृढ़ता, और क्षमा क्षमा और धैर्य। पुरुष उतावला होता है, धीरज रखने वाली वो होती है। तो कहने का मतलब है, जब भगवान ने 7 ऐश्वर्य स्त्री में स्वयं की शक्ति बनाकर रखा है और पुरुष में एक ही, तो आपको और महानता कितनी चाहिए? हाँ, वो तो प्रायोगिक रूप से आपको ऑल्टर पे नहीं जाने देंगे, आपकी इच्छा होगी तो। लेकिन देखो ना शबरीमल में क्या हुआ है। हाँ, और भगवान को वो तो अनंग कहलाते हैं, लेकिन जहाँ जबरदस्ती से कुदरत के कानून आप पर लागू होते हैं, पुरुष पर नहीं लागू होते हैं, तो भगवान की सेवा में इन लोगों को ज़्यादा जाने दो, आप मदद करते रहो, लेकिन थोड़ी पवित्रता बनाने के लिए ही ये बनाया है। तो उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन उसमें आप कम थोड़ी हो जाओगे। ये तो पॉलिटिक्स का मामला है। हाँ, शबरीमल में जो हुआ ना, हाँ, कि रजस्वला स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं, यानी कि 50 साल बाद वो बंद हो जाता है, तो तभी जा सकती है, क्योंकि हमारे अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। ये पता नहीं, और उनके पास ज़्यादातर ब्रह्मचारी होते ही नहीं, सब गृहस्थी होते हैं, यानी कि वो तो स्त्री आसक्त भी हो सकते हैं। हमें तो इन लोगों से भी बचना है, पुरुष से। योषिताम संगी संगम। जहाँ तक जातीयता का प्रश्न है, वो मर्यादा में भगवान की सेवा के लिए बताया है और प्रजोत्पत्ति के लिए ही, अन्यथा कोई नहीं तो ये अंधा कुआं आपको कहाँ डालेगा? पुरुष के पास उसमें छूटने का उपाय नहीं है, न तो स्त्री के पास है। उसमें थोड़ी शक्ति है, वो कमाई कर सकता है, पत्थर फोड़ सकता है, आप खाना पकाओ। हाँ, आप अपनी जिम्मेदारी भगवान की सेवा में बहुत अच्छी तरह से 8 गुना पॉजिटिव होकर कर सकती हैं। भक्ति में विकास स्त्रियां ज़्यादा करती हैं, आपको तो पत्थर भी फोड़ना पड़ेगा, इन लोगों को तो पत्थर नहीं फोड़ना। तो जो भी हैं, कहने का मतलब है कि आपकी परेशानी बौद्धिक परेशानी है, हाँ, वास्तविकता की नहीं। ये ज़्यादा पढ़े लिखे ने आपको बहकाया, नहीं तो अब ये आप इतनी ऊंची हैं तो नीचे आने की क्या आवश्यकता है? आप अपने स्थान में बने रहो। जब भगवान ने ये जो 7 गुण बताए हैं, उसका विकास करने में आपकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सेवा बन जाएगी। हाँ, उसकी सेवा करते करते ये सारे गुण आप विकास कर सकते हैं। नहीं तो जो हाथ में है, जो आपके संस्कार में आया है, हाँ, तो ये
भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है। ज़्यादातर हर एक धर्म में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, धार्मिकता में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, मुसलमानों में भी ज़्यादा है और क्रिश्चियनों में भी ज़्यादा है और हिंदू धर्म में भी ज़्यादा है। तो वो तो सहज भाव से होता है। अरे बुद्ध धर्म में तो वहाँ भी ज़्यादा होने लगी है। औरतें मत्था मुड़ाकर बैठ जाती हैं भीख मांगने के लिए। हाँ सही, विरक्ति, लेकिन कलयुग के फंदे में फंसेगी और फंसाएगी भी। सही, क्रिश्चियनिटी तो इतना जातीयता के विकारों में इतना अधम हो चुका है। क्रिश्चियनिटी जो 2000 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है वो धर्म रूपांतर करके, तो लेकिन ये भगवान के पास पहुंचने का तरीका नहीं है। वो तो आत्मसंयम इत्यादि निर्मलता अपने शरीर की बनाए रखने में है, क्योंकि इसमें बुद्धि का विकास, हाँ वो तो मान्यता के धर्म है, वो सारे मान्यता के धर्म हैं। हाँ जो व्यक्ति हम मान्यता को प्रबल रखते हैं तो वो भी इनके शिकार बन जाएंगे, और इसलिए तो धर्म रूपांतर यहाँ होता है। इनकी जो वैदिक धर्म के सारे अनुयायी, इन लोगों की ये परेशानी ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा पैदा की है, और हम लोग इनके चरणों में चलने वाले हैं। हाँ इसलिए ये भी तो हमने अपनी विरासत गंवाई, तभी तो उन लोगों का अपनाया है अज्ञानता से। हाँ प्रभुपाद जी ने अमेरिका में आकर सबको धोती पहनानी चालू की। हाँ सही, और यहाँ बाहर आप धोती पहनोगे तो शर्म के मारे आप झुक जाओगे, नहीं तो दूसरे झुकाएंगे, आपको जबरदस्ती करेंगे। ये क्या पहन कर आया, बूढ़ा हो गया क्या, धोती पहनने का ये समय है तुम्हारे लिए? तूने पहनी है धोती? अरे पहन ले, देखो छोटी है क्या। ये तो 1 सेंटीमीटर जितनी है। किसी को पता ना चलेगा। अरे शर्म नहीं हो, ओके। तो भगवान की भक्ति करने वाले को तो कोई शर्म नहीं रहनी चाहिए। हाँ भक्ति वो मुक्त जीव निर्भयता से भगवान की भक्ति करेगा, फैलाएगा और सारे जगत का कल्याण करेगा। और कोई प्रश्न है? आप आश्वस्त रहो माता जी, कोई परेशानी नहीं। हरि बोल।